गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 38 में। एपिसोड नंबर 38 एक एडवांस्ड एपिसोड है, एडवांस लर्निंग है। इस एपिसोड में हम तीन स्टेप हम समझेंगे इसके अंदर। सबसे पहला स्टेप है हमारा चेक पोर्टफोलियो एंड गूगल शीट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और मार्केट एकदम से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, मार्केट बिल्कुल क्रैश हो रही है या अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है या फ्लक्चुएट कर रही है या वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट के अंदर, तो हमको अपना पोर्टफोलियो को चेक करना है। ठीक है, और गूगल शीट के अकॉर्डिंग चेक करना है। गूगल शीट आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताती है कि किस तरीके से आपको बाय करना है, होल्ड करना है या एग्जिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप तभी जा सकते हैं जब पहले स्टेप को आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं पहले स्टेप को और इसको प्रैक्टिकली हम समझते हैं। ठीक है, स्टेप वन से पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम ये जो तीनों स्टेप है आपको बताएंगे कि एक एक करके तीनों स्टेप से हम किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को और कंपाउंडिंग हम कैसे करते हैं उस चीज को भी आप समझेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ईटीएफ के अंदर कंपाउंडिंग कैसे होती है, किस तरीके से हम इसके अंदर प्रॉफिट्स लेते हैं, प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये सारी चीजें, सारी जानकारी आप समझेंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप 28 एपिसोड को आप समझिए। वो पूरा रोड मैप है। ठीक है, वो आपको ये समझ लो कि 28 एपिसोड के बाद ये एडवांस्ड है सारा, समझ लीजिए। क्योंकि 28 में एक पूरा आपको रोड मैप बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से कौन कौन से चीजों को आपको फॉलो करना है, वो भी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, अभी हम जो रूल नंबर वन है या फॉर्मूला नंबर वन है, अभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और उसको हम फॉलो तब तक करेंगे जब तक कि हमारा प्रॉफिट 1.5 से 2 तक नहीं हो जाता। तो 1.5 से 2 तक प्रॉफिट होगा तो उसके बाद फिर हम फॉर्मूला नंबर 3 पे चलेंगे। तो अभी फॉर्मूला नंबर 2 पे चल रहे हैं और पेशेंस के साथ हम लोग चल रहे हैं। मार्केट में बहुत ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, बहुत वॉलेटिलिटी होती है कभी कभी मार्केट के अंदर। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनके अंदर एक मार्केट के जो बिहेवियर को समझने की शुरू शुरू में क्षमता नहीं होती है और वो कभी कभी लॉस में अपना एग्जिट कर जाते हैं। उनको लगता है कि जो उनका पोर्टफोलियो माइनस होता ही चला जा रहा है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि री इन्वेस्ट करने की जगह वो क्या करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करने की जगह वो लोग क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस करके बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो ईटीएफ का केस हो या चाहे कोई भी केस हो। तो फ्रेंड्स, मैं ईटीएफ की बात करता हूँ। ईटीएफ के अंदर सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो को चेक करना है। ठीक है, हम ये तीनों चीजों को हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कैसे। चलिए आइए चलते हैं। ठीक है, ये एपिसोड नंबर 28 जरूर देखिए। और अगर आप इस 28 को देखते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने गूगल शीट के अंदर चलते हैं। देखो, गूगल शीट के अंदर यदि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो आपको 36 ईटीएफ नजर आ रहे होंगे। ये वन बाय वन करके हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं इसको नीचे की तरफ। ये देखिए 36 ईटीएफ है, हो सकता है कि दो चार ईटीएफ और ऐड हो जाए भविष्य में। ठीक है, सबसे पहले उनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फिर उनको ऐड कर सकते हैं हम। तो अभी फिलहाल 36 है। तो 36 ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो इनका वॉल्यूम है। ठीक है, ये ईटीएफ का कोड है, ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इनके अच्छे हैं, इसीलिए हमने ये 36 ईटीएफ इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आरएसआई। देखिए फ्रेंड्स, आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो आरएसआई को फॉलो करते हैं। और आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, ये आपको कभी भी चीट नहीं करेगा क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक तरीके का एक और हाईली एक्यूरेट, प्रिसाइज इंडिकेटर है। ये आप, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको नुकसान नहीं हो सकता, स्पेशली ईटीएफ के केस में। तो अभी देखिए, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है बैंक 20 के लिए कि बैंक 20 को आप स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग करना थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद निफ्टी 20 को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अल्फा को कर सकते हैं, ए बी एस एल पी एस सी को कर सकते हैं, बी एफ एस आई को कर सकते हैं। उसके बाद है आपका मिड कैप ईटीएफ है जो कि काफी नीचे गिर गया है।
उसके बाद है आप पीवी बैंक आई ईटीएफ के अंदर कर सकते हैं, अल्फा ईटीएफ के अंदर कर सकते हैं। जो इंडिकेटर ये इंडिकेशन दे रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद आप अगर डीएमए की बात करते हैं तो डीएमए में आप जो नेगेटिव है, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो आपको नजर आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है आपका अल्फा ईटीएफ है, तो ये -2.8%, यानी कि -3% के आसपास ये माइनस है। अगर आप मोड मोड डिफेंस की बात करते हैं तो -4% है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके आप बाय कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आप बाय कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका गूगल शीट। तो गूगल शीट ने आपको बताया है, तो गूगल शीट पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। और 36 ETF में जो जिनको आपको लग रहा है, देखो मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी मार्केट नीचे आएगी कभी ऊपर आएगी, तो इंतजार करना पड़ता है मार्केट में। तो हमने काफी टाइम तक जैसे इंतजार किया कि मार्केट नीचे आए नीचे आए, तो अब ये नीचे आ गई है, तो अब एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होती है इसमें बाई करने की, जिसमें हमें हमेशा अपने पास फंड रखना चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स हमने कहा है कि जब मार्केट का एक बिहेवियर है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो आपको हमेशा रिजर्व में फंड रखने की जरूरत है। आप अपने फंड को कम से कम आप 10 पार्ट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए, 8 पार्ट में कम से कम डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, वैसे वैसे ईटीएफ के अंदर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के अंदर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और अपने रिस्क को आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क भी तो आपका डिवाइड हो रहा है। तो ये है गूगल शीट। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो में। देखो गूगल शीट और पोर्टफोलियो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे पोर्टफोलियो है, ये हमारा पोर्टफोलियो है, चलो इसमें चलते हैं पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पर देखते हैं हम, सबसे पहले हम गूगल शीट के अंदर इस तरीके से देखना है आपको, जैसे मैं देख रहा हूँ ऐसे ही देखना है। जैसे सपोज बैंक बीज है, अगर हम बैंक बीज की बात करते हैं तो बैंक बीज हमने इस पोर्टफोलियो में नहीं लिया था, हमने इस पोर्टफोलियो के अंदर बैंक बीज लिया हुआ है। तो बैंक बीज को हम देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए ये फ्रेंड्स ये है बैंक बीज, तो बैंक बीज के हम चार्ट में चलते हैं, यहीं से चल लेते हैं चार्ट में। तो चार्ट को ये कर लेते हैं ओपन। अब आप देखेंगे ये 41% के आसपास है। गूगल शीट के अंदर कितना दिखा रहा है, 41 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि आरएसआई तो बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहा है उसके अंदर भी। ठीक है, तो यहाँ पर 557 से यानी 560 के आसपास है, 558 से ये नीचे आ गया सीधे 529 पे, और ये और नीचे आएगा तो लगभग ये आ सकता है, अगर ग्लोबल सिचुएशन अगर ऐसी रहती है तो ये 500 तक भी आ सकता है। ठीक है, 29 पॉइंट और नीचे आ सकता है। इतनी वॉलेटिलिटी बैंक बीस के अंदर होती है कि कम से कम ये 100 पॉइंट भी नीचे आ जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 50 पॉइंट तो ये एकदम से आ जाता है। ठीक है, 50 पॉइंट इसका नीचे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये समझ लो 50 पॉइंट से आ सकता है। तो अगर ये 550 या 60 पे है तो 510 500 पे ये आ सकता है। तो इसके लिए आप अपने फंड तैयारी करें। ठीक है, और इसने देखो ये इंडिकेटर भी दे दिया है इसने, डीएमए से नीचे आ गया ये। जब डीएमए से नीचे आ गया तो इसका मतलब यहीं से आपको स्टार्ट कर देना है इसमें बाइंग। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, क्योंकि ये बैंक बीज काफी महंगा है, 525 रुपये से ऊपर है, तो काफी महंगा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी इसके अंदर लेनी है, लेकिन डिवाइड करके ही इसको कीजिएगा। ठीक है, गूगल शीट के अंदर जैसे हमने देखा है कि ये अभी 530 पे चल रहा है, और जो इसकी परसेंट डीएमए के हिसाब से -1.19, यानी कि -1.2 है इसकी इसकी वैल्यू। तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यदि आप इसको एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज हमने इसको लिया हुआ है, ये माइनस हमारा चल रहा है, -3% ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमें लेना है 5-5 करके। ठीक है, हम इसको 5-5 करके लेंगे, जितना ही नीचे जाएगा उतना हम 5-5 करके इसको लेते जाएंगे। अब हमने स्टार्ट कर दिया इसको लेना 5-5 करके, तो वो हम लेंगे 45, क्वांटिटी हमारे पास ऑलरेडी है, और हम इसको 5-5 करके लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज द स्ट्रेटेजी, पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी की थोड़ा थोड़ा करके इसको लेना है। हो सकता है हम एक एक दो दो करके ले लें, दो दो करके भी ले सकते हैं, यानी कि 1000 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जितना ही नीचे जाता जाएगा। और
कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम जो हमारा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा, मैक्सिमम इसके अंदर हम 50 का इन्वेस्टमेंट रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक 20 का। फिर आगे चलते हैं हम निफ्टी 20 का। निफ्टी 20 भी देखिए हमने शायद लिया हुआ है, तो हम देखते हैं कहाँ पर लिया है हमने निफ्टी 20। ये है फ्रेंड निफ्टी 20, 57 क्वांटिटी हमारी है। अब इसके अंदर देखेंगे -2.46% हमारा माइनस है। ठीक है, अब इसके चार्ट में चलते हैं, निफ्टी 20 के चार्ट में। निफ्टी 20 के चार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा 92 से सीधे 80 पे आ गया है, यानी कि 12 पॉइंट ये नीचे गिर गया है। तो अगर ये 270 के आसपास भी आ जाता है या 272, मतलब यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर देंगे, इसको बाई करना। तो हम कितना बाई करेंगे इसके अंदर, 1000 के आसपास का मतलब है कि हम तीन तीन पांच पांच करके इसको बाई करना स्टार्ट करेंगे। हम एकदम से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तीन तीन पांच पांच करके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कंडीशन यही रहेगी कि जिस दिन रेड कैंडल बनेगी उसी दिन हम इसमें तीन या पांच हम इसमें बाय करेंगे। तो बाय देखो, बाइंग की कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन है कि एक तो हमारा डीएमए माइनस हो या आरएसआई 45 से नीचे हो, डीएमए माइनस हो, ठीक है, जीरो से नीचे ही होना चाहिए। दूसरी चीज ये है, तीसरी कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जब मार्केट नीचे की तरफ हो, यानी कि कैंडल जब ये रेड कैंडल बनाएगा निफ्टी 20, तभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी ग्रीन कैंडल के अंदर इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, रेड कैंडल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी ईटीएफ के अंदर। तो तीन बातें आप समझ लीजिए। पहली बात, आपने आरएसआई देख लिया 45 से नीचे। दूसरा, आपने डीएमए देख लिया है कि माइनस में है या जीरो पॉइंट समथिंग है या माइनस में है। ठीक है, माइनस में होना चाहिए वैसे, -0.43 भी हो सकता है, -0.8 भी हो सकता है, लेकिन माइनस हो तो अच्छा है। अब माइनस में आपने समझ लिया कि डीएमए माइनस में है, आरएसआई 45 से नीचे होना चाहिए। दो चीजें। तीसरी चीज, सपोज ये दोनों चीजें कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है, ये आरएसआई -45 से नीचे है और ये भी माइनस में है, लेकिन जब मार्केट मार्केट में एक उछाल आ गया है ऊपर की तरफ, यानी कि ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उस समय आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना, चाहे डीएमए माइनस कितना भी हो और आरएसआई 45 कितना भी नीचे हो। मतलब 45 से चाहे वो 40 हो, चाहे वो 38 हो, चाहे कितना भी हो, लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल बनाएगी तब आपको नहीं बाय करना है, जब रेड कैंडल बनाएगी तभी आपको बाय करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उस दिन आपको इसको होल्ड करना है। जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बना देगी उस दिन आपका इन्वेस्टमेंट डे नहीं होगा, उस दिन आपको होल्ड करना है इसको। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम अल्फा में चलते हैं। अल्फा हमने यहाँ पर लिया हुआ है, अल्फा ये देखिए अल्फा है। अल्फा को अगर हम देखेंगे तो इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार अल्फा का, कि अल्फा की क्या स्थिति है। देखिए फ्रेंड्स, अल्फा 60 रुपए के आसपास गया था। ठीक है, 60 रुपए, अभी ये चल रहा है 55 रुपए के आसपास, यानी 5 रुपए के आसपास ये नीचे गिर गया, तो इसको और नीचे गिरने दो। ठीक है, जिस दिन जैसे जैसे रेड कैंडल बनाती जाएगी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाओ, थोड़ा थोड़ा करके दाओ, दो दो चार चार करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, 10 10 करके, 15 15 करके, यानी कि 10 भी करते हो तो 560 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 20 करते हो तो 1000 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप 20 20 करके भी इसके अंदर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात थी अल्फा की। अल्फा के बाद आ गया आपका ए बी एस एल पी एस सी। इसको भी देख लेते हैं, ए बी एस एल पी एस सी को। ए बी एस एल पी एस सी को देखते हैं। ए बी एस एल पी एस सी के अंदर भी आप देखेंगे कि कितने कितने 11 रुपए 41 पैसे पे था, जो कि 10 रुपए समथिंग पे आ गया है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करेंगे, एकदम से बाय नहीं करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका कंज्यूम बीज है, सॉरी बी एफ एस आई है। बी एफ एस आई भी चेक करते हैं, बी एफ एस आई की क्या स्थिति है। बी एफ एस आई भी काफी नीचे आ गया है और ये कम से कम हमारा 10% के आसपास था, लेकिन ये बहुत नीचे आ गया है। देख लेते हैं क्या स्थिति है। यस, 25 रुपए यानी 26 रुपए के आसपास ये था। ठीक है, 26 से ये आ गया
₹24, 16, मतलब 2 रुपए नीचे गिर गया। बहुत बड़ी बात है BFSI में। तो ये अगर 1-2 रुपए और नीचे गिर जाता है तो इसका मतलब है कि आप ये समझ लो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये नीचे आने के बाद ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 40 के आसपास टच कर रहा है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय करना। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है बाय करने का, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए इसने इंडिकेटर दिया स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स। रूल यही है कि थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। उसके बाद आता है मिड कैप ETF है। देखिए मिड कैप में चलते हैं। ये मिड कैप ETF है। मिड कैप ETF की स्थिति क्या है, सिचुएशन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिड कैप का थोड़ा सिचुएशन समझ लेते हैं, क्या स्थिति है इसकी। मिड कैप बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, लेकिन फिर भी गिर गया है। 12-23 रुपए से ये 21 रुपए समथिंग पैसे पे आ गया, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको लेना है। ठीक है, 42 के आसपास ये आ गया, तो स्टार्ट कीजिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, आप एनालाइज कीजिए और उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके। ये हो गया है आपका। उसके बाद हो गया आपका PVT बैंक IETF है। ठीक है, हमने जैसे बैंक बीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तो इसमें हम जरूरी नहीं है कि हम इसके अंदर करें। अल्फा ETF है। अल्फा ETF के अंदर भी शायद हमने, लेट चेक, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है सारे ETF के अंदर नहीं किया है हमने। 36 में से कुछ ETF के अंदर किया है, तो कुछ को हमने स्किप भी कर दिया है। तो अब आप देखेंगे ये जो 36 ETF है, जरूरी नहीं है कि सारे ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये 36 ETF है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल शीट और पोर्टफोलियो को क्या करना है, कंपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, दोनों को एनालाइज करते हुए चलना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। जैसे हमने यहाँ पर दिया इसके अकॉर्डिंग आ गया था। अब हम DMA के हिसाब से देख लेते हैं। DMA तो ये कह रहा है IT20 के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं IT20 के अंदर वही। ठीक है, IT20 हमने यहाँ से तो एग्जिट कर दिया था, IT20 इस वाले पोर्टफोलियो से। इस वाले पोर्टफोलियो से तो हमने IT20 प्रॉफिट में, हमने प्रॉफिट में इसको सेल कर दिया था। अब यहाँ पर हमने इसको होल्ड किया हुआ है। IT20 को चलते हैं, IT20 को देखते हैं। ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो चार्ट चार्ट की स्टडी आप कीजिए इसकी। ये देखिए IT20 35 रुपए से सीधे इसने एक बहुत ही अच्छी रैली लगाई थी 46 रुपए तक। 46 के बाद ये कहाँ आ गया, 44 पे, 44 के आसपास ये आ गया, 44-45 के आसपास आ गया, और अभी ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे आ सकता है, 42 रुपए 50 पैसे पे आ सकता है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है 42 रुपए, या तो 47 रुपए 50 पैसे पे जाएगा, या फिर 42 रुपए 50 पैसे पे आ सकता है। तो उसके लिए हमें ये तैयारी रखनी है कि इस समय हमें इसको लेना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं लेना है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तभी इसको लेना है, यानी कंसोलिडेशन फेज से नीचे आने दो इसको, तभी इसको बाय करना। तब तक आप इसको आराम से होल्ड कीजिए IT20 को। ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसने माइनस दिखाया, लेकिन हमें इसको लेना नहीं है। ठीक है, हमें इसलिए नहीं लेना है इसको क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और कंसोलिडेशन जो फेज वाला है वो उसको नीचे आने दीजिए, तभी आप बाय करना। नहीं तो क्या होगा कि आपका ये माइनस हो जाएगा ज्यादा, और फिर आप कहेंगे कि आपके पास अब फंड नहीं है लगाने के लिए। इसलिए आप शांति से अभी इंतजार कीजिए। CPSC का देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड, सीपीएससी सीपीएससी में 110 की क्वांटिटी है हमारी। CPSC को भी देखेंगे अगर आप, तो 106 रुपए से ये 96 रुपए पे आ गया था, और अभी 99 के आसपास है। तो अभी हो सकता है कि नीचे की तरफ ट्रेंड बनाए, क्योंकि DMA तो इसको कह रहा है कि इसको स्टार्ट करना चाहिए हमें SIP पे बाय करने के लिए, क्योंकि DMA से नीचे आ गया ना, ये माइनस में आ गया है। तो कोई नहीं, आप धीरे धीरे करके इसको आप बाय कर सकते हैं।
जैसे 5 5 10 10 करके आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम इसको बाय करेंगे। उसके बाद है बैंक बीस को हमने आपको बता ही दिया, निफ्टी बीस का बता दिया है, अल्फा का हमने आपको बता दिया है, और कौन है, डीएफएसआई का हमने आपको बता दिया है। डीएफएसआई के बाद है, इसको जरा देख लेते हैं, एचडीएफसी स्मॉल 250। एचडीएफसी स्मॉल 250 ये वाला है, 120 क्वांटिटी है फ्रेंड्स हमारी। इसके चार्ट में चलते हैं हम। देखिए एचडीएफसी स्मॉल में थोड़ा थोड़ा करके इसको बाय करना है, क्योंकि डीएमए से नीचे आ गया, ये देखिए 25 डीएमए से नीचे आ गया, तो इसको धीरे धीरे करके बाय करना है। आने दो इसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 177 पे भी आ जाता है, 183 से 5 रुपए नीचे भी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको धीरे धीरे करके बाय करें। 5 5 10 10 करके इसको बाय करना है, ठीक है, एकदम से इसको बाय नहीं करना है। उसके बाद है ICICI B22 मिड कैप पीडीएफ का हमने आपको बता दिया था। मिड कैप के बाद है, हाँ TNID ETF है, इसको भी देख लेते हैं जरा। TNID ETF, TNID ETF में TNID ETF 305 क्वांटिटी हमारी, इसके चार्ट में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स, ये भी नीचे की तरफ है, 100 से ये आ गया 96 पे, और हो सकता है कि ये 92 पे आ जाए, तो इसीलिए इसको भी, ये डीएमए से भी अभी ये इसने नीचे की तरफ आ गया, तो आराम से इसको धीरे धीरे करके आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक एक रुपए जैसे ये नीचे आता जाता है, वैसे आप 5 5 10 10 करके क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग, जो आपने सोचा है कि एसआईपी करने का, वो धीरे धीरे करके आप इसको बाय कर सकते हैं। यानी कि अभी गूगल शीट के अकॉर्डिंग जो हमने आपको ईटीएफ सारे बताए हैं, ये हमारे लिए एक एकुमुलेशन की अपॉर्चुनिटी है कि हम इन ईटीएफ के अंदर एकुमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम एकुमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया है, हम दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए एकुमुलेशन कहाँ कहाँ पर, कहाँ स्टार्ट हो रही है, बैंक 20 में हो रही है, निफ्टी 20 में हो रही है, अल्फा में हो रही है। अल्फा के बाद है आपका ABSL PSE के अंदर है, उसके बाद है BFSI में है, BFSI के बाद मिड कैप ETF के अंदर है। ठीक है, ये हम धीरे धीरे करके इसमें एकुमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ले नहीं रहे हैं। उसके बाद अल्फा ETF हमने नहीं लिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है, RSI के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा, जैसे सपोज ये है IT20 हम नहीं ले रहे हैं अभी। उसके बाद है CPSC में हम एकुमुलेट कर सकते हैं। CPSC के बाद बैंक 20 का हमने बता दिया, निफ्टी 20 का बता दिया है, आपको अल्फा का बता दिया। अल्फा के बाद है अल्फा ABSL PSE के अंदर भी हम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एकुमुलेट कर सकते हैं, BFSI में कर सकते हैं। उसके बाद है कंज्यूम बीज में कर सकते हैं, HDFC स्मॉल के अंदर हम एकुमुलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद है HDFC स्मॉल में कर सकते हैं। हम्म, उसके बाद है ICICI B22 के अंदर भी हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मिड कैप में करेंगे, कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें हम नहीं कर रहे हैं। फिर हमने जो बताया TNID ETF के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा करके एकुमुलेट कर सकते हैं, अल्फा ETF के अंदर भी हम कर सकते हैं। उसके बाद मोर डिफेंस के अंदर भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इतने ETF के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम बाय कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपकी जो कैंडल है वो रेड होनी चाहिए, तभी जाके आप थोड़ा थोड़ा करके 5 5 10 10 करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेशन। तो इनके चार्ट हम हटा देते हैं अब। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, दोनों केस में दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये जो हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है, पोर्टफोलियो ये वाला, ये एम स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, देखिए अब कई लोगों का कहना है सर ईडीएफ के अंदर भी रिस्क होता है और इसमें पैसा तो बनता नहीं है, बहुत धीरे धीरे करके ये चलता रहता है, और कब तक हम होल्ड करें, क्या करें, कैसे करें, हम कंपाउंडिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड के अंदर आते हैं।
ठीक है, कि प्रॉफिट कैसे बनता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है ना वो मार्केट के अंदर हमेशा लगा ही रहता है। हम जितना डालते हैं उतना चला जाता है, फिर हमारा माइनस हो जाता है, फिर डालते हैं हम, फिर माइनस हो जाता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है, तो हम प्रॉफिट कहाँ बनाएं, क्या करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स ऐसा है, मार्केट के अंदर यदि आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो दो तरीके से प्रॉफिट बनता है। एक तो बनता है आप एक रेगुलर इनकम मॉडल के हिसाब से उसको री इन्वेस्ट करें, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आप जो पैसा आपने लगाया है धीरे धीरे करके उसको भूल जाए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, ईटीएफ के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन आपको 15 साल तक उस पैसे को लगा के रखना है। आप लगा के रखिए, आप उसमें एग्जिट नहीं कीजिए। अगर आपकी इतनी स्ट्रांग साइकोलॉजी है कि भाई आप लॉन्ग टर्म में पेशेंटली आप उसको होल्ड कर सकते हैं चीजों को, तो लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। ठीक है, बहुत तगड़ा पैसा बनता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको 15 साल तक इसको, 20 साल तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप होल्ड करने के लिए तैयार हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये है, होल्ड करने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं। दूसरी चीज है, यदि आप रेगुलर इनकम मॉडल पे आते हैं तो आपको जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो आपने धीरे धीरे करके एग्जिट करते जाना है। और अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर क्रैश करती है या नीचे की तरफ ट्रेंड बनाती है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको बाय करना है। तो ये स्ट्रेटेजी हम ऑलरेडी अपने एपिसोड्स के अंदर बता चुके हैं। यदि आप चाहते हैं ईटीएफ को समझना, ठीक है, बहुत गहराई से समझना, तो आप हमारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ओनली एंड ओनली ईटीएफ के बारे में ही आपको इसके अंदर नॉलेज, लर्निंग मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे होंगे पोर्टफोलियो, अब देखिए यहाँ पर ये एम स्टॉक है। एम स्टॉक के अंदर यदि आप चलेंगे तो अगर आप रिपोर्ट के अंदर चलते हैं ना, तो रिपोर्ट के अंदर मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस देखो, रिपोर्ट कभी भी आपको गलत नहीं दिखाएगी, ये आपको सही चीज दिखाएगी फ्रेंड्स। लास्ट मान लीजिए कि हमने 30 डेज किया, इसको सबमिट किया, लास्ट के 30 दिन देख लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट के 30 दिन ही हमने इसके अंदर एग्जिट करना, जो प्रॉफिट में उसको एग्जिट करना हमने स्टार्ट किया था। तो आप देख रहे होंगे लास्ट 30 डेज के अंदर ये 21,541 रुपीज आपको दिखा रहा है। ठीक है, लास्ट 30 डेज। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ईटीएफ का नेम हो गया है, सिंबल हो गया है, ये हेल्दी है, वैसे ईटीएफ का नाम है, आदित्य बिरला का है ये, इसको हेल्दी के नाम से भी है। ठीक है, तो ये 570 क्वांटिटी, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हमने 12 रुपये 72 पैसे पे इसको लिया था और इसको सेल कर दिया हमने 15 पे। ठीक है, इसके अंदर 1322 रुपए के आसपास, यानी 1300 के आसपास हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। सीपीएससी को हमने इसी तरीके से प्रॉफिट किया है, तो ये धीरे धीरे करके हमने प्रॉफिट किया। तो आप देख रहे होंगे ये सारे प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, ये लास्ट 30 डेज के अंदर के प्रॉफिट है। इन चीजों को हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? सेम सेम यही रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इन चीजों को यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है, उसके अकॉर्डिंग जो दोनों डीमेट अकाउंट होंगे, उन दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको हम इसी सिंगल शीट के अंदर रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, सिंगल शीट के अंदर रिकॉर्ड करते जाएंगे, तो इस तरीके से ये धीरे धीरे करके प्रॉफिट, देखो फ्रेंड्स, हम मार्केट को नहीं दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट से हम ले रहे हैं, चाहे मार्केट के अंदर क्रैश हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा एग्जिट करेंगे प्रॉफिट के साथ, और ये हम प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारी जो लर्निंग है वो हमें हमें प्रॉफिट की तरफ ले जा रही है। हमारी लर्निंग हमें कहाँ ले जा रही है? प्रॉफिट की तरफ ले जा रही है, कभी भी लॉस की तरफ नहीं ले जा रही है। उस लर्निंग का ही फायदा है जो आपको भविष्य में प्रॉफिट की तरफ ले जाए। अगर कोई लर्निंग ऐसी है जो तुम्हें लॉस की तरफ ले जाए, तो उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं है कि जो तुम्हें लॉस की तरफ ले जा रही है। लोग कहते हैं कि हमें लॉस हो गया, हमने बहुत कुछ सीख लिया है। भाई तुमने क्या खाक सीख लिया है? अगर आपने लॉस कर दिया इतना, तो क्या सीखा तुमने, ये बताओ ना। इतना लॉस कर दिया अपने आप को, अगर आपने इतना बर्बाद कर दिया अपने फंड को, तो तुमने क्या सीख लिया? बहुत सारे ये कहते हैं कि हमने ऑप्शन एंड ट्रेडिंग के अंदर बहुत सीखा मार्केट को, और हमने इतने लाखों का नुकसान कर दिया, इतने हजारों का नुकसान कर दिया, लेकिन हमने सीख लिया। तो फ्रेंड्स ऐसा है, ऐसे सीखने से कोई फायदा नहीं है जहां पर तुम्हारा फंड, तुम्हारा कैपिटल जीरो हो जाए।
ठीक है, मैं उस चीज को सीखना नहीं कहता हूँ, उस चीज को मैं कहता हूँ कि आपने स्पेकुलेशन आप कर रहे हो और आप अपने फंड को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सीखने से कोई फायदा नहीं है, जहां पर इतना हाई रिस्क हो और सक्सेस के सिर्फ 1% चांस हो। ठीक है, हमारे ईटीएफ के अंदर जो स्ट्रेटेजी है हमारी, इसके अंदर 99% सक्सेस के चांस है, 1% आपको होल्ड करना पड़ सकता है, ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ सकता है। जो 1% जो रिस्क है ना हमारा, उसके लिए ही हम इतना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना दिया है, 34 ईटीएफ आपने ले लिए हैं, देखिए 34 ईटीएफ आपने क्यों ले लिए इतने? भाई 34 ईटीएफ में क्यों नहीं लूंगा ये बताओ ना, मैं अपने रिस्क को जो 1% बता रहा हूँ ना, उसके लिए ही मैंने ये लिया हुआ है, ताकि जो 1% है ना, जो रिस्क है उसको भी मैं मैनेज कर लूँ। इसीलिए मैंने ये समझ लो 34 लिए हैं, इसके अंदर भी हमने 28 लिए थे, लेकिन क्या है, प्रॉफिट के अंदर हमने इसको धीरे धीरे करके एग्जिट किया। ही देखो, यही तो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि प्रॉफिट है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ का जो ये जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर भी 28 थे हमारे ईटीएफ, 28 में से सिर्फ 21 रह गए, यानी कि 7 हमने उसमें एग्जिट कर दिया है, जो सारे प्रॉफिट में किए हैं। और बाकी हम और भी हम क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हम और भी इसको एग्जिट करते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या होगा कि इस पोर्टफोलियो से हमारा एग्जिट का दौर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी चलती रहेगी, दौर होगा, और इसके अंदर ये जो है, इसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट का दौर होगा, इसके अंदर एग्जिट का दौर होगा, यानी एग्जिट करते जाएंगे, जो जो प्रॉफिट में आते जाएंगे एग्जिट करते जाएंगे, और इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी 8 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है और 1% अगर आपका मान लीजिए माइनस भी हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 1% पता है किस में हो रहा है? 1% हो रहा है पीएसयू बैंक 20 के अंदर, क्योंकि ये इसने इतना थका दिया है सबको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कब तक हमें थकाएगा ये पीएसयू बैंक 20, कब तक हमें थकाएगा फ्रेंड्स? इसमें हम प्रॉफिट लेके रहेंगे, इसीलिए तो हमने इसको एग्जिट नहीं किया। देखो 3250 क्वांटिटी, 3 रुपए अगर इसने दे दिया तो हम सीधे एग्जिट मार देंगे इसमें से, यानी कि 9,000 के आसपास हमें, 7,500 से ऊपर चाहिए इसमें, और मिल जाते हैं तो हम एकदम एग्जिट करके निकल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। उसके बाद सेकंड जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है एलटी गिल्ड बीस के अंदर। अब आप कहेंगे कि एलटी गिल्ड बीस के अंदर सर आपने इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर दिया, जबकि ये तो 8% से लेकर और 12% के आसपास ही रिटर्न देता है। अभी देखिए, मैंने एलटी गिल्ड बीस के अंदर, मार्केट इतनी नीचे गिर गई है लेकिन मैंने एलटी गिल्ड बीस के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो एलटी गिल्ड बीस में ये ऊपर की तरफ आता है, उसका कारण यह सस्टेन कर जाता है आपके फंड को। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि हर 3 महीने के अंदर एक क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। अब जैसे जनवरी हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि पहला मंथ का, हर क्वार्टर में पहले मंथ का जो फ्राइडे होता है, क्वार्टर का फ्राइडे होता है, जैसे जो पहला जनवरी का जो पहले वीक का जो फ्राइडे होगा, उसके अंदर क्वार्टरली सेटलमेंट हो जाता है। जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में जो पहला वीक होगा फ्राइडे, सेटलमेंट का डे होगा। मई जून जुलाई, जुलाई मंथ में होगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में होगा। नवंबर दिसंबर जनवरी, फिर जनवरी में होगा। तो ये जो अक्टूबर का महीना है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि जो हमारा वॉलेट के अंदर फंड था, ठीक है, लास्ट 10 डेज बिफोर, यानी 10-15 दिन पहले, हमें ये था कि हम इतना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और हमारे वॉलेट के अंदर ये फंड पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, उसको एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल दिया। अब एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल दिया तो इसका मतलब है कि अगर हमारे वॉलेट के अंदर ये पड़ा होता फंड, तो हमें चवन्नी भी नहीं मिलती उसकी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उसको एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल दी, तो कम से कम 1,350 रुपये तो मिल रहे हैं। ठीक है, ये तो 1,800 कुछ हो गया था, ये नीचे आ गया, मार्केट नीचे आ गई तो इस वजह से ये भी नीचे आ गया, 1,350 हो गया, नहीं तो 1,850 के आसपास हो गया था। अगर ये 2,000 से ऊपर होता तो हम इसको उतना ही एग्जिट करते जितना प्रॉफिट था हमारा। ठीक है, हम पूरा इसको एग्जिट नहीं करते। लेकिन अब क्या है कि क्वार्टरली सेटलमेंट होने के बाद, यानी कि अभी जैसे मंडे जाने के बाद, जो क्वार्टरली सेटलमेंट के बाद क्या होगा कि ये जो एलटी गिल्ड बीज है, ठीक है, इसको हम एग्जिट कर सकते हैं अगर ये 2,000 से ऊपर आ जाता है, या लगभग
1800, 2000, 2500 ये ऊपर आ जाता है, तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद जो हमारा फंड है, इसको पूरा हम डिवाइड करके, और 1 महीने तक हम लगातार एसआईपी, इसी फंड से हम लगातार इन्हीं ईटीएफ के अंदर, ये जो ईटीएफ्स हैं, ठीक है, जो जो हमें गूगल शीट के अकॉर्डिंग जो हमें इंडिकेशंस देते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी है। आराम से हम करते जाएंगे, करते जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, 1 महीना आराम से इन्वेस्टमेंट का महीना होगा, और हमारे पास सफिशिएंट फंड होगा। ये सफिशिएंट फंड होगा, थोड़ा थोड़ा करके बाय करते जाओ आराम आराम से, ठीक है। तो ये फंड एक तो हमारा लगेगा। फिर उसके बाद क्या है कि इन बिटवीन अगर मान लीजिए कि कोई ब्रेकआउट हो जाता है पीएसयू बैंक भी इसके अंदर, ये 3 रुपए अगर हमें दे देता है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस फंड को हम फिर एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एलटी एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल देंगे। और जब तक हमारा ये वाला जो फंड है, तब तक ये एसआईपी करता रहेगा। और उसके बाद क्या है, ये फंड हमारा तैयार हो जाएगा एसआईपी करने के लिए। ठीक है, एसआईपी करने के लिए फिर ये वाला हमारा फंड तैयार हो जाएगा। तो ऐसे करके हम जो 34-35 जो ईटीएफ है, ये जो ईटीएफ है, 36 ईटीएफ है, इनके अंदर हम क्या है, धीरे धीरे करके हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जब ये 1 महीना 15 दिन जैसे हो जाएगा, और उसके बाद मान लीजिए कभी ब्रेकआउट हो गया मोमेंट में, उसके बाद जो 1000 रुपए से ऊपर ऊपर होंगे, दिखाई देंगे हमें, उनको फिर एग्जिट, धीरे धीरे करके एग्जिट करना स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे करके एग्जिट स्टार्ट कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर आपको मेंटेन करना, रिकॉर्ड को मेंटेन करते जाना है। ठीक है, जो जो प्रॉफिट होता जाए उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाओ। ऐसे करके क्या होगा, 2 डीमेट अकाउंट आपके मेंटेन हो गए। और जब ये वाला फंड आपका, अभी कितना हो गया ये फंड, ये फंड मान लीजिए 26,000 के आसपास है, और ये 1.5 लाख के आसपास जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपका तीसरा डीमेट अकाउंट को हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तीसरे डीमेट अकाउंट को हम एक्टिवेट कर देंगे। दैट में भी आईसीसीआई डायरेक्ट, या फिर कोई धन होगा या कोई भी होगा, उसको हम एक्टिवेट करने के बाद ये सारा फंड हम उसके अंदर एसआईपी के फॉर्म में हम डालना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। यानी कि 1.5 लाख रुपए हम उसके अंदर एकदम डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे 3 डीमेट अकाउंट हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और हम फार्मूला 1 से, ठीक है, फार्मूला जो 1 है उसके बाद हमारा लेवल बढ़ जाएगा, तो हम दूसरे लेवल पे आ जाएंगे। यानी फार्मूला 2 को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 डीमेट अकाउंट होंगे हमारे, और 3 डीमेट अकाउंट को फिर हम होल्ड करना, हैंडल करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर होगी, फिर उसके बाद हमें कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि 3 डीमेट अकाउंट होंगे। 3 डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनता जाएगा, और हम एग्जिट करते जाएंगे, प्रॉफिट एग्जिट करते जाएंगे, और जो हमारा माइनस में होगा उसमें हम उसको होल्ड करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आराम आराम से करते जाएंगे। और जो ईटीएफ हमें लगेगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम अपने गूगल शीट से डिलीट करते जाएंगे, और जो अच्छे ईटीएफ है उनको आप लेते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही, अगर मान लीजिए कोई ईटीएफ ऐसा है कि जिसने आपको 3 महीने तक भी, अगर जिसने आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, ठीक है, और आपका मान लीजिए उसमें -1,000 या -2,000 का माइनस चल रहा है, तो 3 महीने तक, तो आप उसके अंदर देखेंगे, उसको चेक करेंगे, उसके फंडामेंटल को दोबारा से रिव्यू करेंगे। अगर लगता है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक है, या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में हमें उसे होल्ड करने की जरूरत है, तो वो डिसीजन हम उसी टाइम लेंगे, और देखेंगे कि भाई इसको गूगल शीट में अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम हटा भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो लर्निंग है, ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। ठीक है, पूरे टेक्निकली कोई नहीं बताएगा। हाँ, थियोरटिकली आपको बता सकते हैं, थ्योरेटिकली आपको बता सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, आप ये करिए। गूगल शीट भी वो आपको शेयर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली कहाँ पर क्या करना है, हम पूरी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं आपको। एक स्किल बेस्ड लर्निंग है ये। ठीक है, ये एपिसोड्स हमने होम मेकर्स को एम्पावर करने के लिए किया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, या फिर जिनकी इनकम कम है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे नहीं है, और वो, उनकी इनकम भी बहुत कम है, लेकिन देखो, जॉब करना भी एक मजबूरी भी होता है, कि हम जॉब कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों को
अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों के लिए मतलब एक तरीके से रोजी रोटी का सवाल होता है। तो इसीलिए सर्वाइवल के लिए हमें जॉब भी करनी पड़ती है, छोटा मोटा बिजनेस भी करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे हम सोच रहे हैं काम करने की, लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए हमें एक छोटे लेवल पे भी काम करना पड़ता है, कभी कभी छोटा बिजनेस करना पड़ता है, छोटी जॉब करनी पड़ती है। ठीक है, कम पैसा कमाना पड़ता है, अच्छी लर्निंग लेने के लिए भी हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि ईटीएफ इज योर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। यदि आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपकी है आप उस पर फोकस कीजिए, और डेली आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप दे सकते हैं। ठीक है, आप 15 मिनट, आधा घंटा आप दे सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके आप विदाउट ग्रीड, यानी बिना लालच के, आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसको आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यकीन नहीं आता ना। ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आपका, ये जो हमारा रिकॉर्ड है ये कोई फेक रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये 1 महीने में हमने स्टार्ट कब किया था, हमने 12/9 से हमने एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया था जो होल्ड किए हुए थे, और 12/9 से यानी 1 महीने का हमारा ये प्रॉफिट है। ठीक है, 1 महीने का प्रॉफिट है। अगले महीने हो सकता है कि हमारा 15,000 हो सकता है 10,000 हो, 1 महीने हो सकता है कभी 26,000 हो। देखो, ये वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, हर महीने प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस चीज की तो ये समझ लो कि हम एक अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं कि प्रॉफिट पक्का होगा, क्योंकि ईटीएफ के अंदर हमने प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया हुआ है, और धीरे धीरे करके ये बनता है। मार्केट के अंदर लॉस नहीं होता ईटीएफ के अंदर। ठीक है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, और धीरे धीरे करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं। चेक पोर्टफोलियो एंड गूगल शीट, जैसे कि अभी हमने अपने पोर्टफोलियो को चेक किया और गूगल शीट के साथ हमने इसको कंपेयर करते हुए हमने ये समझा कि हमें कौन से ईटीएफ को बाय करना चाहिए, कौन से ईटीएफ को होल्ड करना चाहिए, और कौन से ईटीएफ को हमें एग्जिट करना चाहिए प्रॉफिट के साथ। देखिए, प्रॉफिट के साथ हमें कौन से एग्जिट करना चाहिए, अब दिखाते हैं हम आपको। जैसे सपोज ये हमारा पोर्टफोलियो, तो ये अभी ये इंफ्रा आई ईटीएफ है, अभी ये नीचे की तरफ चला गया था 7%। ये अभी हम अगर मान लीजिए 2% के आसपास भी ऊपर चला जाता है, 1,500 रुपए से ऊपर देगा तो हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे। 1,500 आगे हमारे पास ये मॉम 30 आई ईटीएफ है, ये भी 9 पॉइंट, ये 10% पे हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद है ये मोमेंटम है, ये भी 9-10% के आसपास हो जाएगा, इसको भी हम निकाल सकते हैं। तो 3 ईटीएफ तो यही हो गए जिसपे हम एग्जिट कर सकते हैं, 1, 2, 3, और 4 ईटीएफ है। एक और ईटीएफ है, ऑटो आई ईटीएफ है, इसमें भी 10% के आसपास हो रहा है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। यानी 4 ऐसे ईटीएफ हैं जिसको हम जो है एग्जिट करने के लिए तैयार है, यानी कि एग्जिट विद प्रॉफिट। ठीक है, तो बाय का भी बता दिया हमने, होल्ड का भी बता दिया, एग्जिट विद प्रॉफिट का भी बता दिया। तो अपॉर्चुनिटी है ये, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ये आपको देखनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि जो भी चीजें आपने की हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। जो आप प्रॉफिट बना रहे हो, एटलीस्ट जो प्रॉफिट है उसको तो आप रिकॉर्ड कीजिए अपना। ठीक है, तीसरी चीज ये। तो अगर आप इन तीनों स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पूरा ट्रैकिंग हो जाएगी, सेल्फ ट्रैकिंग हो जाएगी कि भाई आपको किस डायरेक्शन में चलना है, आपको एक प्रॉफिटेबल डायरेक्शन के अंदर ये चीजें आपको ले जाएगी। ठीक है, तो लेट्स go towards the profit directions, profitable direction, and have a good profit, have a very good mindset for profit। तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज है, यदि आप उसको बहुत ध्यान से और गहराई से उसको अगर समझते हो, तो ये समझ लो कि वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, ईटीएफ भी उनमें से एक है, लेकिन आपको इसको गहराई से समझना है और धीरे धीरे करके समझना है। कि देखो, एक पॉइंट मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपकी जॉब, मान लीजिए आप छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाइए आप। ठीक है,
आप किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसको पहले सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर आप इसको बनाते हो तो प्रॉफिट पक्का होगा होगा। देखो आप, मैंने आपको अब दिखा दिया ना, एक प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया। बहुत लोगों को ये आता है कि सर इसमें तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, बाय होल्ड एग्जिट विद प्रॉफिट भी बता दिया, रिकॉर्ड कैसे करना है प्रॉफिट भी बता दिया। अब इससे ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं हो सकती है कि कोई आपके मुंह में खाना ले जाए, चम्मच ले जाए और फिर आपको खिलाए। तो फ्रेंड्स ऐसा है, स्ट्रगल करना चाहिए और करना पड़ता है। और स्ट्रगल से जो कमाया हुआ पैसा है ना, वो बहुत मजा आता है उसके अंदर। ठीक है, अगर आपने स्ट्रगल आप कर रहे हो और आप कमा रहे हो तो बहुत आपको खुशी महसूस होगी। तो स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर भी आप अगर पैसा से पैसा लगा रहे हो, लेकिन स्ट्रगल जो हो रहा है ना, वो जैसे बाय होल्ड एग्जिट बहुत सारी लर्निंग के साथ ही आप पैसा कमा पा रहे हो उसके अंदर। एकदम से ऐसे नहीं कि पैसा कहीं भी लगा दिया हो। ठीक है, ऐसे तो कई लोग स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बर्बाद हो चुके हैं। तो पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि ये एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे। और बूट कैंप के बीच बीच में जैसे बूट कैंप चलती है, उन वीडियोस को भी आप देखिए जो प्रॉफिट वाले हैं वीडियोस, वो बूट कैंप है। ये एक तरीके का बूट कैंप ही चल रहा है आपका, और आप इसके अंदर आराम से आप प्रॉफिट बनाते जाओ। ठीक है, कोई डरने की आपको जरूरत, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे समझ लो जीत है। तो आप हमेशा जीतने के लिए आप काम कीजिए, हारने के लिए काम मत करो। ईटीएफ हमेशा जीतने के लिए 99% सक्सेस रेट है इसका, मैं आपको बताऊं। चाहे आप यूट्यूब के अंदर कितने भी आप वीडियोस देख लो, ईटीएफ के जो एक्सपर्ट्स हैं आपको यही बताएंगे कि प्रॉफिट हो गया है, और होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।